Good morning, class. Today we will do the lesson How the Camel Got His Hump. The story tells us a tale belonging to a time when the world has just begun. In this story, we will come to know about the tale. हम ये जो कहानी है इसमें क्या पढ़ेंगे? ये उस वक्त की कहानी है जब दुनिया शुरू हुई थी. The animals worked for humans and the animals have just started working for humans. Animals ने humans के लिए काम करना शुरू किया था. Humans ने जो है animals को अपने work के लिए, अपने काम के लिए यूज़ करना शुरू किया था. ये उस वक्त की स्टोरी है. There was a camel who lived in the middle of the desert because he did not want to walk. उस वक्त एक कैमल था. कैमल ऊंट को कहते हैं. तो वो क्या था, कहाँ रहता था वो? ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. वो रेगिस्तान के, डेजर्ट होता है ना जहाँ रेत ही रेत होती है, तो वहाँ वो डेजर्ट के बीचों बीच रहा करता था. क्यों रहता था वो वहाँ? क्योंकि ही वॉज लेजी. बिकॉज ही वॉज लेजी, वो आलसी था. एंड ही डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क. वो कोई काम नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो ही यूज्ड टू लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. ही ऑलवेज सेड हम्प व्हेन समवन स्पोक टू हिम. और जब भी कोई उससे बात करता तो वो क्या करता, वो हम्प करके ऐसा बोल के उसको वहाँ से भगा देता था. On a Monday morning, the horse came to him and asked him to join the others in trotting. अब एक दिन Monday morning, एक घोड़ा जो है हॉर्स, he came to him, वो उसके पास आया. उसने कहा कि तुम भी हमें ज्वाइन करो, हमारे साथ चलो. The camel replied by saying hump. तो कैमल जो है वो क्या बोला, उसने उसको हम्प करके वहाँ से भेज दिया. After a while, the dog came to him. अब थोड़ी देर के बाद एक डॉग जो है, कुत्ता, उसके पास आया और उसने उसको कहा कि टू join the rest of them in fetching things. अब उसने कहा कि तुम जो है, तुम हम सबको, हमारे को ज्वाइन करो, हमारे साथ आओ. जैसे हम ह्यूमंस के लिए लाते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं, तुम भी उस तरह से हेल्प करो हमारी. लेकिन उसने क्या किया, ही ओनली अगेन ही सेड हम्प. उसने हम्प करके उस डॉग को भी वहाँ से भेज दिया. सिमिलरली व्हेन द ऑक्स केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ देम, ही रिप्लाइड विद अ हम्प. इन द सेम वे व्हेन द ऑक्स केम टू हिम, जब ऑक्स उसके पास आया, बैल जो है उसके पास आया, उसने कहा कि जैसे हम खेतों में हल लगाते हैं, एज वी प्लो द फील्ड्स फॉर मैन, तुम भी उसी तरह से हमारा साथ दो. और लेकिन उसने उसको भी हम्प करके वहाँ से वापस भेज दिया. ऑल थ्री ऑफ देम रिपोर्टेड दिस टू मैन. अब तीनों ने जाकर ये बात जो है, दे रिपोर्टेड, उन्होंने ये बात जाके उस मैन को बताई कि वो कैमल ने उनको कैसे हम्प करके वहाँ से वापस भेज दिया. When the day was about to get over, the man called the horse, the dog, and the ox together and told them that they would have to work double time because the hump thing won't work. अब जो मैन है उसने उन तीनों को बुलाया और कहा कि देखो, अब जैसे कि कैमल इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, अब वो कुछ काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप तीनों को ही जो है वो डबल वर्क करना पड़ेगा. और ये ऐसा उस मैन ने उन तीनों को कहा. द थ्री गॉट एंग्री एंड डिसाइडेड टू होल्ड अ पंचायत. अब बाय हेयरिंग सो दे गॉट एंग्री. अब उनको वो नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए. उन्हें लगा कि ये कैमल तो जो है, ये लेज़ी कैमल कुछ नहीं करता और इसके बदले का भी काम हमें डबल काम करना पड़ेगा. तो इस बात को लेकर वो तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो पंचायत बुलाएंगे और इस बात का फैसला किया जाएगा कि इसको, कैमल को भी कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए.
It was only then that they found the camel who laughed at them and said hump again and left. लेकिन क्या होता है जब पंचायत बुलाई जाती है तो फिर से कैमल जो है वो उन पर हंसता है ना, और फिर से हम करके कहता है और वहाँ से चला जाता है. Shortly after that, the Zin of all forest arrived and asked. तभी क्या होता है कि जो जिन था, जिन जो है ही इज़ द मास्टर, ही वॉज द मास्टर ऑफ दैट फॉरेस्ट. वो पूरा जो उस फॉरेस्ट का और डेजर्ट का जो मास्टर था वो वहाँ पहुँचता है और वो पूछता है द रीज़न बिहाइंड द थ्रीज एंगर. अब वो पूछता है उन तीनों से कि क्या बात है, वो तीनों नाराज क्यों हैं. द हॉर्स टोल्ड हिम अबाउट देयर डबल शिफ्ट्स एंड दैट द रीज़न बिहाइंड इट वॉज अ लेजी कैमल. अब हॉर्स उन्हें बताता है कि कैसे उस लेज़ी कैमल, आलसी जो कैमल है जो कुछ नहीं करना चाहता और हमेशा हर बात पे वो उनको हम करके वहाँ से भगा देता है, तो उसकी वजह से उनको दुगना काम करना पड़ रहा है और इस बात से वो तीनों नाराज हैं. दे आर एंग्री. द जिन टुक द मैटर इन हिज ओन हैंड्स एंड वेंट टू सी द कैमल. अब नाउ द जिन डिसाइडेड दैट ही विल फाइंड सम वे ना आउट ऑफ इट. अब जिन डिसाइड करता है कि वो जो है वो देखेगा कि क्या बात है और इस मैटर के बारे में मतलब कुछ ना कुछ इसका जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकालेगा. द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर व्हेन द जिन फाउंड हिम. व्हेन द जिन केम टू हिम, जब जिन उसके पास आया तो उस वक्त कैमल क्या कर रहा था, वो पॉन्ड में वाटर में अपना रिफ्लेक्शन मतलब वो अपनी परछाई जो है वो देख के बहुत खुश हो रहा था. द कैमल वोंट इवन रिप्लाई टू द जिन प्रॉपरली. और कैमल ने जो है जिन की बात को नहीं सुना, ना ही उसने उसकी बात का जो है वो रिप्लाई दिया, आंसर दिया, और बस कीप ऑन लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन है ना, वो अपने को देखता रहा. दस ही सॉ इन द वाटर दैट हिज बैक वॉज पफिंग. तभी क्या होता है कि वो वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था ना, तो उसने वो क्या देखता है कि जो उसकी बैक है, उसकी पीठ है, वो ऊपर उठ रही है, पफिंग अप, पफ्ड अप हो रही है, उठ रही है ऊपर. इट सडनली बिकेम अ हम्प. अब क्या होता है कि वो जो उसकी बैक है वो उठ के ऐसे हम्प बन जाते हैं वहाँ पे, जैसे कुबड़ होता है ना, एक ऊंचा उठ जाता है वहाँ पे, कुबड़ बन जाता है. Upon asking, the Zin told him that he has brought this hump over himself as a consequence of his own actions, and now he should work. जब वो पूछता है जिन से कि ये इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम्प क्यों उसके ऊपर बन गया है उसके पीठ में, तो जिन उसको जवाब देता है कि दिस इज़ ड्यू टू हिज ओन एक्शंस. ये जो हम्प बना है ये उसके अपने एक्शंस की वजह से बना है, क्योंकि वो बहुत लेज़ी है, वो कुछ काम नहीं करता है ना, और सबको हम करके वो वहाँ से भगा देता है. तो दिस इज़ ड्यू टू हिज ओन एक्शंस. अब ये उसके अपने कर्मों की वजह से हुआ है, अपने एक्शंस की वजह से हुआ है, तो अब उसको काम करना चाहिए, ठीक है ना. द कैमल was confused about how he will work with a hump on his back. अब कैमल इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था. वो समझ नहीं पा रहा था ये पीछे जो मेरे ये हम्प बन गया है, ये कुबड़ बन गई है, इसके साथ वो कैसे काम करेगा. तो द जिन टोल्ड हिम दैट द हम्प विल लेट हिम वर्क फॉर 3 days विदाउट हैविंग टू ईट एनीथिंग. तो जिन उसे बताता है कि ये हम जो है उसका कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन हेल्प ही करेगा, और वो ड्यू टू दिस हम ये वो 3 days तक बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता है. ही कैन लिव ऑन हिज हम सिंस, वो जिन उसको बोलता है कि वो अपनी इस हम पर 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है. सिंस देन द कैमल वर्क्स एंड कैरीज हिज हम विच वी कॉल नाउ हम नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स. तब से, क्योंकि उसने जो स्टार्टिंग के जो व्हेन द वर्ड स्टार्टेड और उसने जो 3 days काम नहीं किया था और उस वजह से
उसके वो जो हम्प बन गया था फीट में, तो उस दिन से अब तक अभी तक जो कैमल आपने देखा होगा, ऊँट देखा होगा, और ऊँट के बैक में आपने देखा होगा कि हम्प बना होता है, तो ये उसी वजह से बना था, तब से बना हुआ है. बट स्टिल डज नॉट बिहेव प्रॉपरली. लेकिन आज भी वो क्या है, अभी भी अच्छे से बिहेव नहीं करता. सो here the story ends and hope you all have understood it. आप सबको समझ में आई होगी, है ना? If you have any doubts you can ask me. Thank you and have a nice day.